हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देख लेते हैं दैट आज यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके दिसंबर फर्स्ट हाफ के लिए। दिसंबर फर्स्ट हाफ में यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे, या कुछ ऐसा जो इस वक्त आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे लियोस के बारे में। जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो वही लोग इस रीडिंग को लेना, बाकी जो मैसेजेस रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं व्हाट मैसेजेस यूनिवर्स हैव फॉर यू एंड ऑल्सो ओवरऑल थीम क्या होगा लियो आपका दिसंबर फर्स्ट हाफ में। ओवरऑल थीम जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, वी हैव सर्विस एंड उसके साथ है इम्पेशंस। विथ दिस एनर्जी लियोज, मुझे जो पहला चीज़ समझ आ रहा है इज़ दैट दिसंबर फर्स्ट हाफ सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ड वर्क के बारे में है। कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ बहुत इम्पेशेंट हो सकते हो दिसंबर में, कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ लेकिन मुझे उस हिसाब से या तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे, या तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। आप काइंड ऑफ थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हो दैट मैंने कुछ किया है बट उसके बदले मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, या अभी तक नहीं मिला। यूनिवर्स इज सेइंग दैट इस दिसंबर फर्स्ट हाफ में पहला चीज़ जो आपको रखना है अपने माइंड में वो ये है कि आपको इंस्टेंट किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो उसके लिए जैसे आपको ब्लेसिंग या रिवॉर्ड मिलेगा यूनिवर्स से, वैसे ही अगर आप कुछ बुरा करते हो उसके लिए भी कार्मा आपको मिलता है, लेकिन वो इंस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके साथ या आपके सामने किसी के भी साथ अगर कुछ बुरा हुआ एंड उस पर्सन को अगर लग रहा है कि उनके साथ बुरा हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड लियो दैट उसका जवाब यूनिवर्स आपको इमीडिएटली नहीं देने वाले हैं। आपको पेशेंटली इंतज़ार करना होगा। अगर आपने कुछ अच्छा किया है उसका ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलेगा, बट इंस्टेंटली नहीं मिलेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया तो कल मुझे ब्लेसिंग के तौर पे ये चीज़ चाहिए। ऐसे नहीं होगा। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली सी आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दे रहे हो किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो किसी चीज़ पे, बट आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है, इससे मुझे क्या मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, या मैं ऐसा क्यों करूँ। यूनिवर्स इज सेइंग आप इस वक्त लाइफ में जो भी अच्छा काम करोगे या कर रहे हो या करना चाहते हो, आप उसे अनकंडीशनली कर सकते हो, बिना रिवॉर्ड की चिंता की आप कर सकते हो। उसके लिए रिवॉर्ड आपको सही टाइम पे ज़रूर मिलेगा। ओके, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम ऑफ यू फॉर सम लियोज आई फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आप कुछ चाहते हो, प्रे कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लाइक कुछ लोगों के लिए आप ये लिटरली यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं इतना कुछ करती हूँ, मैं हमेशा मेरे ट्रेडिशंस का ख्याल रखती हूँ, या मैं हमेशा गॉड से प्रे करती हूँ, या मैं बिलीव करती हूँ, फेथ रखती हूँ यूनिवर्स पे, पर फिर भी मुझे जो चाहिए वो यूनिवर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर भी मुझे जो चाहिए वो यूनिवर्स क्यों नहीं कर रहे हैं। इट्स बिकॉज यूनिवर्स आपको पेशेंस सिखाना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मा के ऊपर फोकस करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कामों के ऊपर फोकस करें, ना ही कि उसके बदले क्या मिलेगा, या लाइक ये कोई डील नहीं है जो आप कर रहे हो। बिकॉज कुछ लोग हैं जो आप डील कर रहे हो कि मैंने ये किया है तो यूनिवर्स को मेरे लिए वोट करना होगा। नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आपको ये समझना होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो वॉट एवर एक्शन जो आप इस वक्त ले रहे हो लाइफ में वो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, दैट वॉट एवर मूवमेंट एक्शन आपके लाइफ में जो रिश्ते हैं इस वक्त, पर्सनल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स या फॉर्मल रिलेशनशिप्स, उसका
उस रिलेशनशिप्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप किसी इंसान को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, या आप किसी इंसान को बेवजह उसके दोष को ढक नहीं रहे हो। सो कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना, कुछ डिटेल्स पे ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा लियोज। ओके, सो कुछ भी इस वक्त दिसंबर फर्स्ट हाफ में ऐसा मत करना जो आउट ऑफ बैलेंस है, जो शायद आपको करना नहीं चाहिए था, या जो शायद आपको लगता है कि आप हड़बड़ी में कर रहे हो, या आप किसी गलत इंटेंशन से कर रहे हो। ओके, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। एंड आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट इन डिवाइन टाइमिंग। इस वक्त नहीं मिल सकता, या जितना जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी नहीं। ओके ओके, आपके लव सिचुएशन में लियोज आई डेफिनेटली सी आप काइंड ऑफ ओके। सो मैं शुरू करने से पहले कह दूं दैट कुछ लोगों के लिए आपके लव सिचुएशन थोड़ा सा वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि आपको लग सकता है कि आपकी एनर्जी एक्चुअली में आपके पर्सन की एनर्जी है, और आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी से ज़्यादा मिलती जुलती है। सो उस हिसाब से आपको जैसे रेजोनेट करे एनर्जीज, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को एक्सेप्ट करना। मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है अबाउट द लव सिचुएशन लियोज, आई डेफिनेटली सी लाइक आप कुछ है जिसे आप काइंड ऑफ हाइड कर रहे हो, ठीक है, अपने पर्सन से, या तो अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से। एंड वो क्या चीज़ है, आई थिंक वो किसी टाइप की इनसिक्योरिटी है। आप काइंड ऑफ इनसिक्योर फील कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप खुल के डिस्कस नहीं कर रहे हो। बिकॉज लियो, आई एम गेटिंग द एनर्जी लाइक आप काइंड ऑफ इस पर्सन को कुछ प्रूफ करना चाहते हो फॉर सम ऑफ यू। मे बी इस पर्सन ने झगड़े में आके कुछ आपसे कह दिया, मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया है जिस वजह से काइंड ऑफ आप थोड़ा सा गुस्सा हो इस पर्सन पे, या आप गुस्से में आके काइंड ऑफ लाइक आई एम हियरिंग कि आपका इंटेंशन सही है, आपकी फीलिंग्स या इमोशंस सही है, लेकिन आप जो रास्ता चुन रहे हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो फॉर सम ऑफ यू लियोज, आई फील लाइक यहाँ पे आप दोनों में से कोई है जो आपके होने के चांसेस ज़्यादा है, जो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, जो काइंड ऑफ इस पर्सन के सामने जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं, जो काइंड ऑफ सामने वाले को ये समझाना चाहता है कि नहीं, मैं ज़्यादा बेटर हूँ, मैं ज़्यादा बेटर ह्यूमन बीइंग हूँ, या फिर मैं ज़्यादा गुड लुकिंग हूँ, या फिर मैं ज़्यादा काइंड ऑफ मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा पता है, या मैंने सामने वाले से ज़्यादा दुनिया देख रखी है। सो वॉट एवर इट इज़, लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप दोनों में से कोई है जो इस वक्त दिसंबर फर्स्ट हाफ में काइंड ऑफ सुपीरियर बनने की कोशिश कर सकते हो। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उसमें सामने वाले की गलती है, बट ये बस एक एनर्जी है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ये एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। किसी का ओवर कॉन्फिडेंस, किसी का ईगो, किसी का ये सोचना दैट लाइक सामने वाला कुछ अच्छा कह रहा है, लेकिन दूसरे इंसान को लग रहा है कि नहीं, वो मुझे पर्सनली अटैक कर रहा है, वो उसने अगर ऐसा कहा तो इसका मतलब उसने मुझे पर्सनली अटैक किया, उसने मुझे एक्चुअली बोला, बट शायद वैसा नहीं है। सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर कैन बी चांसेस कि आप दोनों काइंड ऑफ हड़बड़ी में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे को ऐसी चीज़ें कह रहे हो, या ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले के पास जाके कि सामने वाला गलत समझ सकता है, सामने वाला उसका मतलब किसी और मतलब से जुड़ सकता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे रुकना ज़रूरी है, कहाँ पे वो फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, कहाँ पे कितना बोलना ज़रूरी है। इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो या आप जैसे बिहेव कर रहे हो वो एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप या आपके पर्सन। ओके, दूसरा यहाँ पे मुझे आप लोगों में से कोई लग रहे हो यहाँ पे दैट या तो आपके पर्सन, देर हैज़ बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लाइक इस पर्सन के ख्यालात और आपके ख्यालात फ़िलहाल सेम नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी आपके पर्सन के साइड से, दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जो
है जो जिसका फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जो बैलेंस्ड नहीं है। लाइक ये कनेक्शन बेहतर हो सकता था लेकिन ये कनेक्शन बेहतर नहीं है, या इस कनेक्शन में अगर ये चीज़ नहीं होता तो ये कनेक्शन बिल्कुल मेरे विश फुलफिलमेंट, मेरा ड्रीम कनेक्शन जैसा होता। सो सम ऑफ यू, आप या आपके सामने वाला इंसान बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हो, कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो समझने की कि ठीक है, अगर ये इंसान ऐसा है तो एटलीस्ट मैं बात कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हूँ, एटलीस्ट मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ, कुछ चेंज लाने की कोशिश कर सकती हूँ, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों में कोई एक जन क्या कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो कि ओ अच्छा, इस रिलेशनशिप में ये बात नहीं है, फिर इट्स ओके फाइन, लाइक मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, एंड कर दो रिलेशनशिप। बिकॉज कोई है जो गुस्से में ही सही लेकिन इस रिलेशनशिप से भाग रहे हो, कमिटमेंट से भाग रहे हो, या आप एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन जो ये एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे, आप या आपके पर्सन, वो बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले रहा है, वो बिना कुछ किए, बिना कोशिश किए वो गिव अप कर रहा है, बिना सोचे वो ये कमेंट पास कर रहा है, या अपने मन में ये सोच रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई डोंट और वट एवर। सो आई सी दिसंबर में कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक एंडिंग होने के चांसेस है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से। बट यूनिवर्स इज सेइंग दिसंबर में अपने दिमाग को ठंडा रखना, एंड कोई भी चीज़ हो पॉजिटिव या नेगेटिव, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना अगर पॉसिबल है तो। ओके एंड अगर आपको लगे दैट आप सही हो लेकिन सामने वाला इंसान रिएक्ट कर रहा है, सामने वाला इंसान फालतू का झमेला बढ़ा रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्सन को चुप रह के सुन सकते हो। आप आप अगर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे तो उस पर्सन को भी ज़्यादा रिएक्ट करने का मौका मिलेगा नहीं। वो पर्सन भी अपना गुस्सा बोल के, अपना चिल्लाना होगा तो चिल्ला के वो भी एक टाइम पे चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी ना समझ बन जाओगे, आप भी अगर अपना टेम्पर लूज़ करोगे, आप भी अगर चिल्लाओगे तो बात बढ़ती जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों में से किसी एक को यहाँ पे मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना है, यहाँ पे पेशेंस रखना है, यहाँ पे सामने वाले को ये समझना पड़ेगा आपको कि सामने वाला जो भी कर रहा है या बोल रहा है वो क्यों है ऐसा। लाइक वो उसके जगह पे रह के सोचो, उसके जगह पे रह के उसके मेंटालिटी को समझ के आपको सोचना पड़ेगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दैट इज समथिंग कमिंग अप। ओके एंड जो लोग लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह में हो, आई डेफिनेटली सी हियर दैट उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, बट मुझे एक बैक एंड फोर्थ नज़र आ रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट या जो लोग काइंड ऑफ बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा है, आई सी लाइक मे बी एक दिन कम्युनिकेशन होगा, मे बी एक दिन आप इस पर्सन को कहीं पे देखोगे एंड थोड़ा सा बात करोगे, बट अगले 10 दिन में भी फिर से कांटेक्ट बंद हो जाए, या आप 2 दिन बात किए एंड फिर अगला 15 दिन नो टॉकिंग, नथिंग, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। सो यूनिवर्स इज सेइंग जो लोग नो कांटेक्ट हो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं दिसंबर फर्स्ट हाफ में। ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम रहेगा, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है बट वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ओके लेट्स सी एंड जो सिंगल लियोज है यहाँ पे, आई सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हो मे बी अपने करियर में, अपने आप में, सो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन आपके लव लाइफ में। लाइक लव लाइफ आपका मेन पॉइंट नहीं है इस वक्त, लव लाइफ आपका मेन अटेंशन नहीं है इस वक्त, सो आप काइंड ऑफ चिल हो उस बारे में, सो आप ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। दैट इज़ समथिंग आई सी हियर। Let's see your career here, Leos. What is coming up? Okay. I definitely see आपके career situation में there is some kind of a communication that is important. So I feel like आपके I'm hearing आपके career situation में इस time पे कोई आपको जज कर रहा है या कोई आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं।
बट ये पर्सन काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली आपके काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपके रिजल्ट, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रख रहे हैं. सो ये कोई भी इंसान हो सकता है, जो आपके गार्जियन है, जो आपके टीचर है, बॉस है, पेरेंट है, या वट एवर. बट कोई है जो कंटिन्यूअसली आपके प्रोसेस, आपके काम करने का प्रोसेस, आपका परफॉर्मेंस, आपका कितना आप हार्ड वर्क दे रहे हो, कितना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. आई ऑल्सो सी हियर दैट आप इस टाइम पे काफ़ी सारा पैसा सेव कर पाओगे. ओके, सो या तो आप कम खर्चा कर रहे हो, या तो आप ज़्यादा इनकम कर रहे हो. बट आई सी सेविंग्स, आप सेविंग कर रहे हो, मे बी बिकॉज यू वॉन्ट टू, मे बी आपने बहुत टाइम से कोशिश किया है, मे बी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कुछ पैसे सेव करना. एंड दिसंबर इज़ द मंथ लियोज जब आप ये फाइनली कर पाओगे. आई फील लाइक यहाँ पे दिसंबर में कुछ लोग हैं जो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहेंगे. बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी को फाइनेंसेस दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो अगर वो पर्सन सच में वो लौटा पाएंगे या नहीं. बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ यू देर आर सम पीपल जो आपसे हेल्प लेंगे तो सही, लेकिन ये लोग जो पैसा लिए हैं उसे लौटाने के समय बहुत ज़्यादा ड्रामा कर सकते हैं, या इतना जल्दी वो लौटाना नहीं चाहेंगे किसी भी कारण से. सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसे पैसा दे रहे हो या आप किसे नॉर्मली हेल्प कर रहे हो इस टाइम पे. क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ आपका, तो उसमें थोड़ा सा ड्रामा आ सकता है. क्योंकि ये जो भी है, आई डोंट फील लाइक ये आपका पैसा या फिर ये आपको कुछ भी लौटाएंगे जल्दी. आई थिंक ये लौटाएंगे लेकिन बहुत देर से. सो इतना जल्दी नहीं होने वाला. समथिंग, सम मूवमेंट इन दैट. ओके, सो कुछ लोग आपसे डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, आपसे कोई पैसा मांग सकते हैं, या आई डोंट नो लाइक बिल आपके नाम का फाड़ सकते हैं किसी चीज़ पे. सो बी वेरी केयरफुल अराउंड दोज टाइप ऑफ पीपल. आई फील लाइक आप किसी टाइप का नोटिस, सर्कुलर, मेल, एप्लीकेशन, समथिंग जो आप रिसीव करोगे. एंड ये जो मेल, ये जो नोटिस है, दिस इज़ अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एक चेंज जो होने वाला है. सो मान लो कि आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे एंड फाइनली वो मेल आपको मिल जाए. मे बी मान लो कि आप आपके ऑफिस में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है एंड आपको कहा जाए कि नेक्स्ट 4 दिन कहीं किसी और बिल्डिंग में वो शिफ्ट हो जाएगा आपका ऑफिस, या वॉट एवर इट इज़. सो आई सी कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं जिसके बारे में कुछ नोटिस दिया जा रहा है, या हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप किसी के सब्स्टिट्यूट पे काम कर दो, या कुछ ना कुछ लाइक आप डेली जो करते हो उससे थोड़ा सा अलग आपको कुछ करना हो सकता है, जिसका आपको एक नोटिस मिलेगा, जिसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई आके आपसे ये कहेगा. ये ऑफिशियल भी हो सकता है, ये कुछ पर्सनल भी हो सकता है, ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है. ओके, बट आई डेफिनेटली सी एक चेंज हो रहा है जिसके लिए आपको पहले से बोला जा रहा है, आपको काइंड ऑफ एक नोटिस दिया जा रहा है. ऑल्सो लियोज, फॉर सम ऑफ यू आई फील लाइक आपके करियर सिचुएशन में काइंड ऑफ कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस में, या अगर आप लाइक ऑफिस जा रहे हो, समथिंग लाइक यू नो टिपिकल पॉलिटिक्स टाइप ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे लोग मे बी आपको कुछ लोग ऐसा जता सकते हैं कि वो आपसे बेहतर है, या उनका इनकम आपसे ज़्यादा है, या उनका काम आपसे बेहतर है. सो जस्ट रिमेंबर दैट इन लोगों को आप जितना ज़्यादा बोल्डली फेस करोगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली फेस करोगे, उतना ही बेहतर है. लेकिन लोगों के सामने आपको डरना नहीं है, ना ही आपको झगड़ा करना है, ना ही आपको आवाज़ उठानी है. इट्स जस्ट दैट ये जो भी आए, ये जैसे भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर दैट आप इस पर्सन को ये समझा पा रहे हो बोल के या अपने एक्शन से, दैट वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट है.
प्रॉब्लम उन लोगों में है, आप में नहीं। वो लोग अपने बारे में अगर अपने आप को महान समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान है। और क्योंकि अगर कोई सच में महान है तो वो कभी लोगों को जाके ये एहसास नहीं दिलाता कि हाँ मैं महान हूँ या समथिंग। सो इट्स समथिंग दैट यू हैव टू फेस। इसे आप एक चैलेंज के नज़र पे देख लो, बट ये आपके ऊपर है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि अरे तुम कैसे कर लोगे ऐसा, ये काम इतना ज़्यादा काम है या इतना डिफ़िकल्ट है, तुमसे कैसे हो पाएगा, या आई एम बेटर देन यू, व्हाटएवर। सो उन चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, सब्र रखना, एंड ऑल्सो प्रोटेस्ट करो, बट वायलेंट तरीके से नहीं कि बाद में आप फंस जाओ। काइंड ऑफ बहुत ही टिमिडली, बहुत ही स्मूथली आप बस अपने आप को प्रूव करते जाओ, अपने काम के थ्रू, अपने गुड बिहेवियर के थ्रू, या अपने आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका जो लाइक आप जिन चीज़ों को लेके बड़े हुए हो, आपके जो अच्छा साइड है, आपका जो पॉजिटिविटी है, आपका जो संस्कार है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर anyways. So overall that is what I see for you my Leos, and I hope this helps you out somehow. And अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो, and also I'll see you in the next reading. Till then, take care and goodbye.